आज का दिन ही खराब है। पहले मेरे मॉल में आग लग गई, फिर मेरी कार पंचर हो गई, मुझे कितना पैदल चलना पड़ रहा है। ऊपर से आज की रात कितनी अजीब सी लग रही है, हर जगह अंधेरा छाया है, कोई नजर भी नहीं आया जिससे लिफ्ट मांग लूं। आज घर पहुंचने में बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया। काजल कितना परेशान हो रही होगी, वो मुझे कॉल कर रही होगी। जब मेरा मोबाइल ऑफ जा रहा होगा तो कितनी टेंशन में आ गई होगी मेरी वजह से बेचारी। आज सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि आज कोई अनहोनी होनी, बस जल्दी से खैरियत से घर पहुंच जाऊं। और क्या चाहिए मुझे। अंकल अंकल, आपने मेरी मम्मा को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आपकी मम्मा को नहीं देखा। और आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, बच्चों को रात में अकेले बाहर नहीं आना चाहिए, आपके लिए सेफ नहीं है। आप जल्दी से अपने घर चली जाओ, रात में आपकी जान को खतरा हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है बेटा आपके साथ। अंकल मैं चली चांद पे, मुझे पता है मेरी माँ चांद पे रहती है। ओके बाय। यानी कोई आम बच्ची नहीं थी, ये एक चुड़ैल थी। अच्छा हुआ मैं बच गया। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मैंने आज किसका मुंह देख लिया था? सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी, मेरा दिल कह रहा था कि आज कोई ना कोई अनहोनी होनी है। पहले मुझे खबर मिली कि मेरे मॉल में आग लग गई और फिर मेरी कार खराब हो गई। रास्ता मुझे सेफ नहीं लग रहा। भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब। आप कौन जी? भाई साहब, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा। अच्छा, मेरे बच्चे यहीं घूम रहे थे, सोचा आपसे मदद मांग लूं। आप कौन है? मैं काला भूतिया हूँ। काला भूतिया, ये मेरा रास्ता है। आज के इस रात में कुछ तो खास है। तब एक के बाद एक भूतिया मुझसे टकरा रहे। पहले मैंने चाहा उस बच्ची की मदद कर दूं, फिर मुझे पता चला वो बच्ची आम नहीं, कोई चुड़ैल की बच्ची, और फिर मुझसे काला भूतिया टकरा गया। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है। अंकल अंकल। जी बेटा। अंकल, आपने मेरी सिस्टर को देखा है? कौन सिस्टर बेटा? अंकल, मेरी सिस्टर खो गई, मैं उसको ढूंढने निकला हूँ, मुझे सिस्टर कहीं नहीं मिल रही। अंकल, वो बॉल से खेल रही थी, क्या उसकी बॉल आपने चुराई है? नहीं बेटा, मैंने किसी की बॉल नहीं चुराई। नहीं अंकल, मैंने आपको बॉल चुराते हुए देखा था। अगर आपने मुझे नहीं बताया मेरी सिस्टर कहाँ है तो आपको कचर कचर करके खा जाऊंगा, क्योंकि मैं आम बच्चा नहीं हूँ, मैं चुड़ैल का बच्चा हूँ। ये क्या था? आज ही आज इसी रास्ते मुझसे 3 से 4 भूत टकरा गए। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस रास्ते से मेरा कितना आना जाना है, लेकिन आज पहली बार मुझे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लग रहा है। ऊपर से मेरे कदम बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी बहुत हैवी हो गई। शुक्र है मैं घर पहुंचा। जितने ठंडे ठंडे पसीने आ रहे। काजल कहाँ है? काजल काजल कहाँ हो तुम? पता नहीं काजल कहाँ घुसी रहती है। सोचा था काजल से मिल लूंगा तो उसको देख लूंगा तो मेरे मन को सुकून आ जाएगा। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, ऊपर से काजल कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, यहाँ ठहरना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, मुझे ऊपर जाना चाहिए। तो काजल पूरे घर में अंधेरा करके रखती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की कितनी फिक्र है। बिल मुझे देना होता, फिक्र वो करती है। कितनी बार मैंने कहा घर का रोशन रखा करो। जहाँ अंधेरा होता है भूत प्रेत अपना ठिकाना बना लेते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तेरी वजह से मैंने अपने बच्चों को खोया, अपने पति को खोया, और तू सुकून से सो जाएगा। तूने हमारी रहने की जगह पे अपना मॉल बनाया, मॉल में आग लगना तो बनता है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो और मुझसे चाहती क्या हो? मैं एक डायन हूँ। जहाँ तूने अपना मॉल खड़ा किया था वहाँ मेरा बसेरा था, वहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। तूने मेरे घर को गिरा के वहाँ मॉल खड़ा कर लिया, और तुझे क्या लगता है तेरे मॉल को कुछ नहीं होगा? मैंने तेरे मॉल को आग लगाई है, अब मैं तुझे भी मार दूंगी, तुझे कचर कचर करके खा लूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं जान के नहीं किया, मुझे तो काम मिला था। मेरा मॉल डायन ने गिराया, मेरा कितना नुकसान करवा दिया, और मेरे जान के पीछे पड़ी हो। पर काजल मुझे कहीं नहीं मिल रही। काजल कहाँ हो तुम? तुम्हारा पति तुम्हें कब से बुला रहा है। पूरा घर देख लिया, मुझे काजल कहीं भी नहीं मिली। कहीं इस डायन ने मेरी काजल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? कहाँ है मेरी काजल? मेरे बेडरूम से टीवी की आवाज आ रही है, शायद काजल को मूवी देख रही है, तभी उसको मेरी आवाज नहीं आ रही। काजल को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, एहसास तक नहीं है कि रात के 12 बज रहे हैं, उसका पति घर पे नहीं है, वो सुकून से बैठ के टीवी देख रही है। यहाँ मैं बेचारा अकेले इस डायन से मुकाबला कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने को। मैं करूँ तो क्या करूँ? इस डायन से किस तरह जान छुड़वाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायन को क्या झांसा दूं जो मेरी जान छोड़ दे? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे टोपी देगा, मैं टोपी पहन लूंगी? तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। तुझसे मैं अपने पति का और अपने बच्चों का इंतकाम लेके रहूंगी। तेरी वजह से मैंने अपने पति को खोया, अपने बच्चों को खोया है। जब तक मैं अपने पति और बच्चों की मौत का इंतकाम तुझसे ना ले लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और मैं कहीं नहीं जाने वाली। डायन जी, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये सब जान के नहीं किया, मुझे तो काम का ऑर्डर मिला था, मैं तो बस अपना काम किया, मुझे नहीं पता था वहाँ आपका घर है। तो मालूम करना चाहिए था। 25 साल से वो जगह हमारा ठिकाना थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। जागो काजल, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था, तुमको बिल्कुल मेरा एहसास नहीं है। तुम यहाँ मजे से बैठ के मूवी देख रही हो। क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्सा कर रहे? मैं तो सिर्फ मूवी देख रही थी, मुझे आपके चिल्लाने की आवाज आई, बस मैं आ ही रही थी। आप इतना पसीना पसीना क्यों है? तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? हाँ जी, मुझे पता चला, मैंने न्यूज देखी, आपके मॉल में आग लग गई है। तब से मेरा दिल बड़ा भारी भारी था, पर मन को हल्का करने के लिए सोचा मूवी देख लूं ताकि ध्यान बढ़ जाए मेरा। जब से मॉल में आग लगने की न्यूज सुनी, मेरा मन बहुत भारी हो गया था जी। आपको कितनी कॉल्स की मैंने, फिर आपका मोबाइल ऑफ हो गया, फिर मैं बेचारी क्या करती, तो बस बैठ गई टीवी देखने के लिए। मॉल में आग लगने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तूने अपनी पत्नी को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरी पत्नी दोनों को मार दूंगी।
काजल ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर डाइन है, डाइन। वहाँ पर जी मुझे तो यहाँ कोई डाइन नहीं दिख रही, इस कमरे में सिर्फ आप और मैं है और कोई नहीं है। हा तेरी पत्नी को मैं नहीं दिखने वाली, मैं जिसको चाहती हूँ सिर्फ उसको दिखती हूँ। मैं सिर्फ तुझे दिखूंगी, तेरी पत्नी को नहीं। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? काजल प्लीज मुझे डाइन से बचा लो, ये डाइन मुझे मार देगी। आपको क्या हो गया जी? मुझे इस कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है आपने मॉल का सदमा अपने सर पे ले लिया है, शायद आपके दिमाग पे हावी हो गया, तभी आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी। काजल मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई सदमा नहीं लिया। तुम नहीं जानती, जहाँ मैंने मॉल खड़ा किया उस मॉल में डाइन रहा करती थी, उसी ने इस मॉल में आग लगाई और वही मेरे पीछे पड़ी है। और ये डाइन मेरा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुँच गई है। कहती है मुझे मार के इसको सुकून मिलेगा, अपने बच्चों का और पति का बदला लेने आई है मुझसे। अब मैं क्या करूँ काजल? आप घबराएं मत जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप थोड़ी देर सो जाएं, आप सोएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। काजल तुम ठीक कह रही हो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, पर मुझे एक प्रॉमिस करो, जब तक मैं सोऊंगा तो मुझे छोड़ के अकेले नहीं जाओगी, मेरे पास यहीं बैठी रहोगी। मुझे बहुत डर लग रहा है इस डाइन से। ठीक है जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। दोपहर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला और मैं इतना लंबा सो गया। और काजल मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैंने उससे कहा था कि मेरे पास ही रहना। जो अकेला पाके अगर डाइन आ गई तो मैं डाइन से अपने आप को कैसे बचाऊंगा? काजल कहाँ हो तुम? काजल डाइन तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई, किस तरह से अपनी जान छुड़ाऊं? ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं? तू मुझे याद कर रहा था, देख मैं तेरे पास आ गई। तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, जब तक मैं अपने पति और बच्चों का बदला ना ले लूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुझे मार के ही मुझे सुकून मिलेगा, मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मौत की घाट उतारने के बाद ही मुझे और मेरे बच्चों को शांति मिलेगी। काजल कहाँ हो? काजल मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कहीं छोड़ के मत जाना। काजल तुम बेवफा हो, तुम अपने पति को ऐसे हाल में अकेला छोड़ के चली गई। काजल कहाँ हो? काजल ये काजल काम में व्यस्त हो गई होगी, कभी भी मेरी पुकार नहीं सुनती, कैसे मुझे छोड़ के चली गई? मैंने उससे कहा था कि मेरे सराहने बैठी है, जब तक मैं यहाँ सो रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि डाइन मेरे पीछे पड़ी है, सब जानने के बाद भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ किचन में जाके देखता हूँ, शायद काजल किचन में हो। फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, काफी लेट हो गया हूँ। आज मीटिंग है, सब मिलकर बात करेंगे कि क्या हुआ और इससे किस तरह निकला जाए। काफी नुकसान हो गया है। काजल मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फटाफट आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। काजल मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था ना कि जब तक मैं सोना तो मेरे सिरहाने बैठी रहोगी, तो मुझे अकेला छोड़ के आ गई। आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? 2 बजे हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, मुझे बच्चों के लिए खाना रेडी करना था। मैंने आपको जगाया, आप नहीं जागे तो मैं क्या करती? अरे तुम जानती हो कल की रात कितनी लंबी थी, कितनी काली रात थी। पूरी रात मैं करवट बदलता रहा, मुझे नींद नहीं आई, फिर पता नहीं कब मेरी आग लग गई, तो इसलिए सुबह लेट हो गया उठने में। सब जानती हूँ कि आप बहुत देर में सोए, इसलिए मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं बाहर आ गई। आप तो छोटे बच्चों की तरह डर रहे हैं। अरे तुम कुछ नहीं जानती कल से मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मुझे इन सब चीजों से निकाल दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं डर डर के जीना नहीं चाहता। आपने मॉल चलने का सदमा अपने दिमाग पे हावी कर लिया, इसलिए आपको हर जगह डाइन नजर आ रही। डाइन कहीं भी नहीं है। तुम मेरी बातें विश्वास क्यों नहीं कर रही? डाइन तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, पर वो मेरे आसपास ही मंडला रही है। प्लीज मुझे उससे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा आप घबराएंगे, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सोचती हूँ इस बार में क्या किया जाए। अगर सच में कोई डाइन है जो आपको परेशान कर रही है, फिर हमें अपना घर किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना होगा और हमें उससे छुटकारा पाना होगा। अगर तुम्हें जो करना है करो, इसमें जितने भी पैसे खर्चो, पैसों को मत सोचना, पैसे लगा दो, बस मुझे इस डाइन से छुटकारा दिलवा दो। ठीक है जी, मैं देखती हूँ क्या किया जाए, आप परेशान मत हो। आज गंगू भाई आएगी, मैं उससे बात करती हूँ, हो सकता है वो किसी तांत्रिक बाबा को जानते हो जो हमारी मदद कर सके। तुम मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, मेरी बात मानी तो आज ऑफिस मत जाइए। गंगू भाई कहाँ रह गई थी? आज आने में बहुत देर कर दी, बाजी दूसरी बाजी की मशीन लगा ली थी, इसलिए टाइम लग गया। गंगू भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ बाजी, आप बहुत परेशान दिख रही हो? गंगू भाई आप जानती हो ना, कल इनके मॉल में आग लग गई, तब से मुझसे कह रहे हैं कि कोई डायन है जो उनके पीछे नहीं छोड़ रही। गंगू भाई तुम किसी ऐसी को जानती हो जो भूत प्रेत से हमारी जान छुड़वा सके? मुझे इनको चेक करवाना है, मुझे लग रहा है इनके ऊपर कोई काला सा है। हाँ बाजी, मैं एक गुरु माँ को जानती हूँ, वो यही काम करती है, वो भूत प्रेत को अपने वश में करती है और इंसानों से उनकी जान छुड़वा देती है। चलिए मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ गंगू भाई प्लीज जल्दी करो, उनको मेरे घर भेज दो। भाई साहब है कहाँ? भाई साहब ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब ठीक है, बस अभी ऑफिस के लिए निकले। बाजी तुमने भाई साहब को ऑफिस क्यों जाने दिया? तुम जानते हो जब उसके पीछे काला सा है तो वो ऑफिस तक पहुंच जाएगा। तुम्हारे भाई साहब को ऑफिस भेजना नहीं चाहिए था। मैं क्या करती गंगू भाई, उनको जाना बहुत जरूरी था। गंगू भाई तुम जल्दी से गुरु माँ के पास जाओ, उनको सारा माजरा बताओ और उनको मेरे घर भेज दो। बाजी मैं घर का काम तो कर लूँ। गंगू भाई आज काम की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इस मुश्किल से निकाल दो, उनकी उस डायन से जान छुड़वा दो। गंगू भाई जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। बाजी कहकर तुमने मुझे पराया कर दिया। बाजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप और भाई साहब खुश रहो, मैं आप लोग को देख के ही खुश हो जाती हूँ। गंगू भाई ये तुम्हारा बड़ा पैन है, बस जल्दी से जाओ गुरु माँ को यहाँ लेके आओ। ठीक है बाजी मैं जाती हूँ। जी बोलिए आपके साथ क्या मसला है? गुरु माँ मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, पर आपके साथ हुआ क्या? गुरु माँ कल मेरे मॉल में आग लग गई, मैं बस वहाँ से घर ही आ रहा था कि जब से मेरे पीछे डायन लग गई।
कुछ देर आप लोग कुछ मत बोलिएगा, मुझे उस डायन से बातें करने दीजिएगा। हाँ बोलो डायन, तुम्हारे साथ क्या मसला है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने उस डायन से बात कर ली है। उस डायन ने बताया कि वहाँ वो 100 सालों से रहा करती थी। तुमने वहाँ मॉल खड़ा कर लिया, उसने कहा वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हें उस जगह को वैसे ही खाली छोड़ना होगा, वहाँ फिर से मॉल खड़ा नहीं करना। तौबा मेरी कि मैं फिर से मॉल खड़ी करने का सोचूं, बस मेरी उससे जान छुड़वा दीजिए। जिस जगह तुमने मॉल खड़ा किया था, डायन वहाँ 100 सालों से रहती थी। तुमने उसका घर तबाह कर दिया, उसके बच्चों को मार दिया, उसके पति को मार दिया, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। मैंने डायन को अपने वश में कर लिया है और उससे बात कर ली है, तो अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। आज से तुम आजाद हो। गुरु माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। कल तो वो डायन मेरे पीछे पड़ रही थी, मुझे जीने नहीं दे रही थी। बच्चे तू टेंशन मत ले, आज से कहा है ना वो तुझे तंग नहीं करेगी। मैंने उससे बात कर ली है, तुझे मसला बता दिया है, बस तुझे वहाँ मॉल खड़ा नहीं करना किसी भी हालत में। नहीं नहीं गुरु माँ, मैं उस जमीन पर जाऊंगा ही नहीं। मॉल तो खड़ा करना बहुत दूर की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लेंगे, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। कहाँ है डाइन, सामने आ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी और अपने साथ कैद कर दूंगी। अब तुझे हमेशा मेरे साथ रहना होगा, तुम मुझसे अब कहीं दूर नहीं जा सकती। मैं तो यही चाहती हूँ जानू, तुम ऐसा चिपटके ना हो, तुमसे कभी दूर ना जाओ। तुम यहाँ बार मुझसे दूर चले जाते हो मेरे काले कौवे। तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं काला कौवा? मुझे तो बच सकता है क्या काले कौवे? ये बता तूने गुरु माँ का किया क्या? जानू वो गुरु माँ तुझे भस्म करने के लिए आई थी, फिर करना क्या था? मैंने गुरु माँ को मारा, उसके शरीर में आ गया। चलो आजकल तो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो रहा, बस क्या करूँ, तेरी सोबत का असर है। जाना तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। रहने दो, कभी मुझे नजर भर के देखा है क्या? मैं तो हमेशा ब्यूटीफुल दिखती हूँ। अच्छा ये बताओ किया क्या? बस मैंने क्या करना था, मैंने उनसे कह दिया कि अब तुम इस जमीन पे मॉल खड़ा नहीं करना। उस जमीन पे हम रहते हैं, अब हमेशा हम रहेंगे। वो डर गया। तुम्हारी यही तो अदा पसंद है, इस पे तो मैं फिदा हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हें बसना चाहती हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ जानू, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। उसको इतना डरा दिया कि वो कभी नहीं सोचेगा उस जगह पे मॉल खड़ी करने का। अब हम दोनों वहाँ हमेशा रहेंगे अपने बच्चों के साथ। चलो मियाँ, ऐसे तुम्हें थोड़ी ना बोलती, यू आर सो स्मार्ट टू। इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।